हे गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। और सुबह के बज गए हैं 5। अलार्म ने इतनी अच्छी मेरी नींद ख़राब कर दी कि क्या बताएं, लेकिन मजबूरी थी, उठना था सुबह, बहुत काम था आज। 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर तो पूरा काम ख़त्म ही करना था, तो उठना पड़ा। और आँखें नहीं खुल रही थी, लेकिन क्या बताएं, उठ के पहले पूरे घर में झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाना तो सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह सुबह ये सबसे पहला काम यही होता है। झाड़ू लगाने के बाद ससुर जी की फरमाइश थी कि उनके जो स्टाफ हैं स्कूल के, वो लोग बिरयानी खाने के लिए बोल रहे हैं, वेज बिरयानी बहुत दिनों से बोल रहे थे। तो मुझसे वो कई दिनों से बोल रहे थे कि बना दो, रोज़ मुझे स्कूल में सब लोग बोलते हैं कि लाए नहीं गुरुजी, लाए नहीं गुरुजी। तो मैंने सोचा मैं आज बना ही देती हूँ। तो मैंने आज बिरयानी की तैयारी रात से ही शुरू कर दी थी। मसाला वगैरह मैंने रात में ही पीस के रख दिया था। ससुर जी दाढ़ी वाढ़ी बनाकर फ्रेश हो रहे थे स्कूल जाने के लिए। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। 3 दिन से लगातार हो गया, बारिश हो ही रही है। रात में कपड़े डाल दो सूखने के लिए, सुबह उठो तो गीला गीला ही मिलता है वो। और बिरयानी के लिए मैंने 2 किलो चावल लिया था, बासमती वाला चावल, जो कि मॉल से लेके आई थी। और 2 किलो चावल ये 5 किलो वाले कुकर में आएगा नहीं, तो मतलब भर जाता पूरा, लेकिन सही चावल बनता नहीं, चिपचिपा सा हो जाता। तो मैंने उसको आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और फिर चावल मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ ना, लोग दम दे के बनाते हैं, तो उतना समय नहीं था मेरे पास सुबह, क्योंकि 6:30 बजे ही, 6:15 बजे ससुर जी को निकलना था, तो उतनी जल्दी ही सब कुछ बनाना था। चाय भी खौल रही है, देखिए कैसे उछाल मार रही है। ये इतना प्याज मैंने काट के रखा था रिश्ता बनाने के लिए। और सोयाबीन भी मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, जिसको पानी से निचोड़ के रख दिया है फ्राई करने के लिए। और कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तेल डाल दिया है, चावल को गैस पे चढ़ा दिया है। चावल और कुछ खड़े मसाले थे, उसको डालकर चढ़ा दिया है। और तब तक मैं ये सोयाबीन भी फ्राई कर लेती हूँ। और क्या बताऊँ ना, ये वीडियो बनाना बड़ी मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और एडिट करने के समय कहीं वीडियो अलग जाता है या वॉइस अलग जाती है। तो कल की वीडियो में मैंने ना, जब बहुत तंग हो गई, तो उसमें मैंने म्यूज़िक डाल दिया, जो कि आप लोग देखना ज़रूर, अच्छी वीडियो बनी है कल की। और तेल भी गर्म हो गया, फ्राई वो क्या बोलते हैं, सोयाबीन को फ्राई करके मैंने निकाल दिया है। अब इस पर मिरिस्ता के लिए प्याज डाल देती हूँ, इसको भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बिना मिरिस्ता के बिरयानी बिल्कुल बेकार सी होती है। और मिरिस्ता जब तक तैयार हो रहा है, चावल भी पक रहा है। चावल को मैंने 2 बार में बनाना है मुझे, क्योंकि मैंने आधा चढ़ा दिया है, आधा रख दिया है। और अब वो ससुर जी बहुत जल्दी में थे, उनको जल्दी जाना था 6:15 बजे, तो उनके लिए ले जाने भर का मैंने जल्दी से पहले सोचा मैं बना देती हूँ। और बाकी का बाद में बनाती हूँ, क्योंकि और बाकी लोग हस्बैंड थे, देवर थे, इन लोगों को भी जाना था ड्यूटी, बच्चों को भी स्कूल जाना था। तो बच्चे मतलब बेटे को मेरे वो ना फ्राई जो राइस उबाल के रखते हैं ना, उसको वही पसंद है, ये बिरयानी ज़्यादा नहीं पसंद है उसको। तो वो अपने लिए वही चावल निकाल के ले जाता है खाने के लिए। और तेल भी गर्म हो गया है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, जीरा तड़क गया है। अब जो मैंने मसाला पीस के रखा था रात में ही, उसको मैं डाल देती हूँ, क्योंकि सब बहुत जल्दी जल्दी करना था। तेल की छिट्टी भी मेरे पैर पे पड़ गई, लेकिन मुझे इतना समय नहीं था कि मैं उसको देख लूँ कि जल गया, छाले पड़े कि नहीं पड़े, क्योंकि इतनी जल्दी में सब तैयार करना रहता है ना। ये सब बहुत आराम से बनाने वाली चीज़ें हैं, इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ नहीं हो पाता है। तो मिरिस्ता भी तैयार हो रहा है और मसाला भी मेरा भुन गया है। और सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, एक स्पीड से मुझे काम करना पड़ता है। कल मैं एकादशी का व्रत थी, और अभी मैंने चाय पानी भी नहीं किया है, क्योंकि मैं सोचती हूँ फटाफट इसको बना के दे देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठकर चाय पीती हूँ। मुझे गरम चाय, तुरंत बनी हुई चाय मुझे पसंद होती है, ये नहीं कि बना के रख दो, बार बार गर्म करो। लेकिन आज पीने का मौका नहीं था, क्योंकि नहाने के बाद मैं पूजा करूँगी, उसके बाद ही मैं पारण करूँगी। तो अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, ब्रश कर लिया है। और चावल भी, सोयाबीन भी बन गया है। और चावल में मैं फूड कलर डाल देती हूँ, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। एक बार मैंने बिरयानी की वीडियो डाली भी थी, आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। और
ये गोल्डी का मसाला है। पिछले बार मैंने दूसरा मसाला डाला था तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। ये बिल्कुल मार्केट जैसी बिरयानी बनती है। और ऊपर से मैंने लेयर बाय लेयर सोयाबीन और ये चावल और मसाले सब डाल दिए हैं। अब इसकी रेसिपी अगर बनाना हो मुझे आराम से, तब फिर मुझे एक एक चीज़ करके दिखाना पड़ेगा। और ये तो मैं छोटा सा ब्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ इसको भी अपने ब्लॉग में, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई कंटेंट मिलता नहीं है। और ये बन के तैयार हो गया है। और ससुर जी के लिए मैं 2 डिब्बा भर भर के लगा दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ 4-5 स्टाफ हैं और वो रसोइयाँ हैं, बाकी और लोग हैं तो सबके लिए ले जाना है। हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं बाइक पे बैठा के, और ससुर जी को बस स्टॉप तक छोड़ के आते हैं, उसके बाद वो अपना बस से जाते हैं। और जो बच गया था उसको बच्चों को टिफ़िन में दे दिया, और बच्चे भी रेडी हैं इधर स्कूल जाने के लिए। तो इनको भी फटाफट तेल क्रीम लगा के कंघी कर देती हूँ। और सुबह ना मुझे चलते चलते कभी कभी लगता है कि मुझे चक्कर आ जाएगा, इतना मुझे दौड़ना पड़ता है। ये बच्चे मेरे बहुत परेशान कर लेते हैं। सुबह नहाने जाते हैं तो बाथरूम में बैठे रहते हैं, मंजन करना होता है तो बैठ के कुल्ला ही करते रहते हैं, मंजन ही करते रहते हैं। और जब जिस दिन जल्दी होगी देर हो जाएगा उस दिन और इनको जल्दी नहीं रहेगी कि जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लें। इस बेटा को भी रेडी कर दिया है और बिटिया को भी तैयार कर देती हूँ। इसकी चोटी बाल खोल दो तो उलझ जाते हैं, फिर बहुत दर्द होता है इनको कंघी करने में, चिल्लाने लगती हैं। तो इसीलिए मैं नारियल का तेल लगाकर और 2 चोटी बना देती हूँ ताकि बाल इनका उलझे ना। और क्या बताएं भाई, औरतों की ज़िंदगी बहुत संघर्ष भरी होती है, बहुत काम होता है, इनको जीवन में कभी छुट्टी नहीं मिलती है। बस एक ही बार छुट्टी मिलती है, वो भी तो आप जानते होंगे कब मिलती है। तो सुबह उठ जाती हैं महिलाएं, पूरे दिन खपती रहती हैं। पूरे दिन पुरुषों का होता है चलो तैयार हो गए, खाना पानी मिल गया, उनको कपड़ा मिल गया, प्रेस किया, धुला हुआ, वो अपना ड्यूटी गए, और ड्यूटी से आने के बाद उनको चाय पानी नाश्ता सब कुछ मिलता है, खाना मिलता है, सो जाते हैं। और हम औरतों को ना तो पूरा जीवन ऐसे खपना रहता है, खपते खपते हम लोग एक दिन किसी ना किसी दिन चले ही जाएंगे। लेकिन हम लोगों का काम ना जोड़ता भी नहीं है, कोई जोड़ता भी नहीं है कि तुम लोग करती क्या हो। बस एक डायलॉग होता है महिलाओं के लिए कि तुम लोग पूरे दिन घर में पड़ी रहती हो, क्या करती हो। वो तो हम लोग ही जानते हैं कि हम लोग पड़े रहते हैं, क्या करते हैं। बच्चों को जूता से लेकर ड्रेस तक सब पहनाना पड़ता है, एक एक काम। और पुरुष होते हैं ना, उनको भी सब कुछ सामने पेश करो जाके, उनकी रुमाल, उनकी घड़ी, उनका पर्स, कपड़े प्रेस किए हुए होने चाहिए, खाना नाश्ता सबको टेबल पे होना चाहिए। फिर ड्यूटी जाते हैं और बोलेंगे मैं कमाता किसके लिए हूँ, तुम लोगों के लिए ही तो कमाता हूँ। तो मतलब सारा कुछ हम औरतों पे ही डाल दिया जाता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए करते हैं, हमें क्या पैसे की ज़रूरत थी। मैं अकेला होता तो कहीं भी घूमता रहता। बच्चे तैयार हो गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, और मेरा बेटा रोज़ मेरा पैर छू के ही जाता है। पास में ही मोहल्ले में ही स्कूल है, इंटर कॉलेज है, तो वहीं पे बच्चे पढ़ते हैं। और बच्चों को भेजने के बाद अब हस्बैंड और देवर के लिए भी लंच बॉक्स तैयार करना है। तो उनके लिए कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि गेहूँ मेरा पिस नहीं गया था, क्योंकि चक्की जिसकी लगी हुई है वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो मक्के का आटा रखा था, गांव से आया था मक्का, उसको मैंने पिसवाया था। तो अब उसी की पूड़ी बना दे रही हूँ उनके लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ चावल, कल भी चावल लेके गए थे, आज भी चावल ले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। रोज़ टिफ़िन सबके साथ शेयर करते हैं तो क्या बोलेंगे लोग कि आज इनके घर में रोटी ही नहीं 2 दिन से बन रही है। इसलिए मैंने सोचा मैं मक्के की पूड़ी बना देती हूँ। टाइम लगता है इसमें, लेकिन थक भी गई थी, प्यास भी बहुत ज़ोर की लगी थी, लेकिन सोचा भैया इन लोगों का ज़्यादा ज़रूरी है। और नहाने के बाद भी पानी नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद ही पानी चाय पीऊंगी। तो इन लोगों को विदा करने के बाद ही मुझे अपना ख्याल करना है फिर उसके बाद। तो ये आटा ना फटाफट बनाओ, मतलब जल्दी जल्दी में तो सही से पूड़ियाँ बन नहीं रही थी, फट जा रही थी, क्योंकि बहुत ही आराम से बनाने वाली चीज़ है। पानी को खौला के डालो, फिर आराम से उसको मस लो। ये गेहूं का आटा तो रहता नहीं है कि फटाफट सान के रख दो उसके बन जाएंगी। तो किसी तरीके से पूड़ियाँ भी बना दी, हस्बैंड को भी थाली लगा दी है, वो खा रहे हैं। और देवर भी खड़े थे चाय के सहारे, आधी कप दे दो, आधी कप चाय। मेरे यहाँ ना ये चाय का बहुत ज़्यादा रहता है, जो जो उठेगा आधी कप चाय पिएगा, उसके बाद ब्रश करने के बाद चाय, नाश्ते के समय चाय। और टिफ़िन भी तैयार हो गई है, देवर की और हस्बैंड की टिफ़िन भी रख दी गई है। और उस पर 2 हरी मिर्ची भी मैं डाल देती हूँ।
आलू की मैंने पूरा खाना दिखाया नहीं आपको, इतना टाइम ही नहीं मिलता है, इतनी दौड़ भाग हो जाती है सुबह सुबह। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी, मक्के की पूड़ी, बिरयानी, और हस्बैंड अपनी टिफ़िन लेकर वो चले गए हैं। और इधर मुझे भी फुर्सत मिली है, अब मैं भी जा रही हूँ, बैठी हूँ चाय पीने, इत्मीनान से बाहर आई हूँ लॉन में चाय पीने, और चाय पी लेती हूँ। तब तक खाने का टाइम भी हो गया था, देवरानी खाना भी लेके आ गई, तो खा लेती हूँ, क्योंकि एकादशी के पारण का भी कोई समय होता है। तब भी देर भी हो गई थी, 9 बज गया था, तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ। और पहले चावल ही खाया जाता है, इसीलिए पहले बिरयानी खा लेती हूँ और उसके बाद पूड़ियाँ खाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, सपोर्ट करें प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देखें। आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है, 10-11 मिनट का हो गया है, लेकिन प्लीज़ आप लोग देखना ज़रूर कैसा लगता है। ये देखना ना, महिलाओं की दिनचर्या क्या होती, कितना थक जाती